आज का मेरा ये वीडियो स्पेशली टीचर्स के लिए है। ये एक्सेल की एक शीट है जिसमें कुछ बच्चों के एक क्लास के बच्चों के रोल नंबर्स हैं, नेम्स हैं और उनके कुछ सब्जेक्ट दे रखे हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, जिनके आउट ऑफ 100 मैं मार्क्स डालने वाली हूँ। उसके बाद हम उसकी टोटलिंग करेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे, फिर ग्रेड कैलकुलेट करेंगे, देन आफ्टर ऑल हम उसका क्लास में रैंक भी निकालेंगे सो दैट कि जो क्लास में पिछड़े हुए हैं उसकी आप खिंचाई कर सके, तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। मुझे एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं भी टीचर रह चुकी हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इंग्लिश से लेकर के एसएसटी तक सभी बच्चों का एक इमेजिनरी नंबर डालेंगे, क्योंकि जब आप एक्चुअली करते हैं तो आप उन्होंने जो नंबर गेन किया है वही डालेंगे, बट यहाँ पे हमें इमेजिनरी नंबर डालना है। तो उसके लिए भी हम ना एक फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि आप एक एक करके आप नंबर इमेजिन करके डालेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा ना, इसलिए यहाँ हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या करेंगे ना, पहले रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश से लेकर के एसएसटी तक शिफ्ट के साथ एरो की यूज़ करेंगे। अब डाउन एरो की से हम नीचे तक चले जाएंगे। सभी बच्चों का रेंज एक बार हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये हो गया सेलेक्ट। अब हम यहाँ पे ना फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला बार में सबसे पहले इक्वल साइन, देन रैंड बिटवीन, RANDBETWEEN, रैंड बिटवीन। नाउ ब्रैकेट स्टार्ट। अब इमेजिन कर लेते हैं कि मिनिमम मार्क्स 20 आया होगा, तो मिनिमम मार्क्स 20 कोमा मैक्सिमम मार्क्स 99 आया होगा, तो 99, देन ब्रैकेट क्लोज। अब ना कंट्रोल के साथ हम एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल एंटर। ये देखिए सभी बच्चों के मार्क्स एक साथ आ गए। तो इस तरह से ना हमने यहाँ पे एक फार्मूला सीखा रैंड बिटवीन, बट एक ड्रॉबैक है इस फार्मूला की कि अगर हम सीरीज के बीच में कोई सा भी नंबर चेंज कर देते हैं, सपोज यहाँ पे ना 88 है, ठीक है, और 88 के पास वाला जो नंबर है वो 72 है, मैं 88 को ना 99 करती हूँ। अब देखेंगे कि जहाँ हमने 99 किया था ना, वहाँ पे ये देखिए ये 54 हो गया। तो जो भी ना हम नंबर चेंज कर देते हैं ना, तो आसपास के नंबर भी ना डिस्टर्ब हो जाते हैं, जबकि हम चाहते हैं कि सारे ही नंबर फिक्स हो, सो दैट कि जब हम फार्मूला अप्लाई करें तो कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो नंबर को फिक्स करने के लिए ना एक बार क्या करेंगे, हम सारे ही नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए माउस से सेलेक्ट करेंगे या फिर शिफ्ट प्लस एरो की। ये देखिए मैंने ना सारे ही नंबर को सेलेक्ट कर दिया। अब क्या करूँगी, या इसको कट करूँगी कंट्रोल प्लस X शॉर्टकट की, या फिर होम टैब के अंदर ये क्लिपबोर्ड ग्रुप में सीजर पे क्लिक करेंगे। ये हो गया कट। अब ना क्लिपबोर्ड के पास जो ये दिख रहा है बटन, इस पर क्लिक करेंगे और पेस्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये ना हमारा यहीं पे पेस्ट हो गया। अब ये ना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नंबर बन गया, क्योंकि ना फार्मूला हट गया। देखिए तो अब मैं कोई भी नंबर चेंज करूँगी तो आसपास का नंबर चेंज नहीं होगा। जैसे मैं 28 को ना 30 करती हूँ, ये लीजिए, तो आप देखिए आसपास का कोई सा भी नंबर डिस्टर्ब नहीं हुआ। अब ना सबसे पहले हम टोटलिंग कर लेते हैं नंबर्स की। इसके लिए सिंपलेस्ट वे है कि आप यहाँ से पकड़ के शिफ्ट एरो की से यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए और ना ये देखिए ऑटो सम पे आप, ये रहा ऑटो सम है ना, होम टैब के अंदर आता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये हमारा 367 आ गया। अब यहाँ पे ना ऑटो फिल हैंडल को डबल क्लिक करेंगे, ये नीचे तक आ गया, तो सबकी टोटलिंग हो गई है ना। बहुत सारे तरीके से आप टोटलिंग कर सकते हैं, तो ये सिंपलेस्ट वे लगता है मुझे, तो मैंने ये वाला मेथड यूज़ करा। अब हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे कि हमारे कितने सब्जेक्ट हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं।
तो यहाँ पे ना 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है और मैक्सिमम मार्क्स 100 करके 500 है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे लगाऊंगी, इक्वल साइन और ये टोटलिंग वाला सेल एड्रेस और डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, या तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 500 या फिर डायरेक्ट डिवाइड बाय 5 और एंटर कीजिए। ये आ गया 73.4। अब ऑटोफिल हैंडल को ना एक बार डबल क्लिक करते हैं, ये नीचे तक आ गया तो ये परसेंटेज निकल गया। अब आइए ग्रेड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। इसके लिए ना एक क्राइटेरिया बना लेते हैं। वैसे हर स्कूलों का अपना क्राइटेरिया होता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट यहाँ हम एक क्राइटेरिया सोच लेते हैं कि जिस भी बच्चे का परसेंटेज 90 से अबव हो या 90 हो उसका ए होना चाहिए। इसी तरीके से 70 या 70 से अबव हो बट 90 से बिलो हो तो बी होना चाहिए। 40 से अबव या 40 हो बट 70 से बिलो तो सी होना चाहिए। 30 से अबव या 30 हो बट 40 से बिलो हो तो डी होना चाहिए और बिलो 30 ई ग्रेड होना चाहिए। तो ये हम क्राइटेरिया अपने आप ही बना लेते हैं। अब इसको हम फॉर्मूला में डाल देते हैं। अब फटाफट ग्रेड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। इक्वल साइन इफ़ यूज़ करेंगे, आई एफ ब्रैकेट स्टार्ट। तो हमें ना ग्रेड जो लगाना है परसेंटेज वाइज लगाना है, तो यहाँ पे परसेंटेज वाले सेल पे क्लिक करेंगे। इसका सेल एड्रेस आ गया I2 है ना। उसके बाद फर्स्ट जो क्राइटेरिया हमारा है वो यूज़ करेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा क्या है, ये हमारा होना चाहिए ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 90। तो हमारा क्या होना चाहिए, डबल कोट के अंदर लिखेंगे ए। ठीक है, इसी तरीके से फिर कोमा देंगे, फिर इफ़ फार्मूला यूज़ करेंगे और फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अब दूसरा सेल एड्रेस तो वही डालेंगे हम। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया हम यूज़ कर लेते हैं कि I2 अगर हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। तो हमारा जो है कोमा के बाद डबल कोट के अंदर क्या होना चाहिए, ग्रेड बी होने चाहिए, है ना। इसी तरह से हमने सारे ही क्राइटेरिया डाल दिए हैं। देखिए, अगर I2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 हो तो सी, और अगर 30 से अबव हो या 30 हो तो डी, नहीं तो फिर हमारा ग्रेड क्या होना चाहिए, ई। ठीक है, अब जितने ब्रैकेट हमने स्टार्ट किए हैं उतने ही ब्रैकेट क्लोज करेंगे। हमने 4 ब्रैकेट स्टार्ट किए हैं, जो भी क्लोज होगा ना अपने आप हाईलाइटेड होता जाएगा। तो हमने 4 ब्रैकेट क्लोज कर दिए, राइट। अब हम यहाँ पे एंटर करते हैं, तो ये देखिए एंटर करते ही यहाँ पे बी आ गया ग्रेड। अब ना यहाँ पे ऑटोफिल हैंडल को डबल क्लिक करेंगे, नीचे तक आपका ग्रेड आ गया। अब देखिए क्राइटेरिया मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखिए, ये 70 से अबव है तो बी आ रहा है, ये 40 से अबव है तो सी आ रहा है, ये 90 से अबव है तो ए आ रहा है। मतलब हमारा क्राइटेरिया मैच कर रहा है। ठीक है, अब रैंक देख लेते हैं क्लास में किसकी क्या रैंक आई है। इसके लिए इक्वल साइन रैंक ब्रैकेट स्टार्ट। रैंक भी हम परसेंटेज वाइज लगा लेते हैं, तो इसे क्लिक करेंगे और कोमा। अब ये ना पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब आइए देख लेते हैं, ये 4 आया है बट ये नीचे ना चेंज होता जाएगा। तो हमारा रेंज तो फिक्स होना चाहिए ना सभी सेल में। तो उसके लिए क्या करेंगे ना, हम ना इसको फिक्स कर लेते हैं। जो हमने रेंज का सेल एड्रेस डाला है ना I2 से लेकर के I27, तो इसे फिक्स करने के लिए ना डॉलर साइन यूज़ कर लेंगे। I के पहले भी 2 के पहले भी आइए यूज़ कर लेते हैं डॉलर साइन। फिर यहाँ I के पहले भी और 27 के पहले भी। अब ना ये हमारा फिक्स हो गया रेंज।
मतलब ये सेल के साथ जब हम ऑटोफिल हैंडल से नीचे तक सेल को फॉर्मूला को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये सेल के साथ चेंज नहीं होगा। दैट्स वाई हमने ये यूज़ किया। अब एंटर कीजिए। अब हम ऑटोफिल हैंडल यूज़ करते हैं। याद रखेंगे हम डॉलर साइन सिर्फ रेंज वाले सेल में लगाएंगे। फर्स्ट जो आपने I2 डाला है ना, I2 सेल एड्रेस, इसमें आप डॉलर साइन नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज ये चेंज होना चाहिए। जैसे जब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो ये सेल एड्रेस आना ही चाहिए, ठीक है। जब यहाँ अप्लाई करूँगी तो ये सेल एड्रेस आना चाहिए, इसलिए डॉलर साइन हमने फर्स्ट वाले I2 में नहीं लगाया है, हमने सिर्फ रेंज में लगाया है, सो दैट कि रेंज हमारा फिक्स होना चाहिए। अब इसको हम ऑटोफिल हैंडल को डबल क्लिक कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारा रैंक आ गया, मतलब ये जो A ग्रेड है वो फर्स्ट है, ऐसे ही सेकंड जो हमारा है वो B ग्रेड वाला है 77.8। इस तरह से आप रैंक देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो इसे लाइक कीजिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।